नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, घोंघरा। यह गांव दिन में जितना शांत और खूबसूरत लगता, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता। यहां की सबसे अजीब चीज थी अंधेरे का जीव। लोग कहते थे कि जो भी सूरज ढलने के बाद पहाड़ की पुरानी सुरंग के पास जाता है, वो वापस वैसा नहीं लौटता, या फिर लौटता ही नहीं। गांव में गर्मियों की छुट्टियों पर आए 4 दोस्त, विक्रम, निशा, राहुल और तुषार, इन कहानियों को मजाक समझते थे। वे सभी शहर से थे और किसी भी पुरानी लोक कथा पर यकीन करने का सवाल ही नहीं था। लेकिन एक रात गांव वालों की चेतावनी को अनसुना करते हुए वे चारों उस सुरंग की ओर निकल पड़े। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि मौसम गर्म था। देवदार के पेड़ रह रहकर ऐसे सिहरते जैसे किसी कोने में कोई छिपकर देख रहा हो। सुरंग तक पहुंचते ही चारों के कदम एक पल को रुक गए। सुरंग बिल्कुल काली, इतनी काली कि मोबाइल की टॉर्च भी उसके अंदर रोशनी की एक पतली रेखा तक नहीं बना पा रही थी। राहुल हंसते हुए बोला, अरे गांव वाले डराने के लिए कहानी बना देते हैं, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम सुरंग की दहलीज पर रखा, हवा का तेज झोंका आया। झोंका जिसमें किसी के धीमे टूटे हुए सांसों की आवाज थी। हे हाँ। निशा ने तुरंत राहुल को पकड़कर पीछे खींचा। तुमने सुना? यह हवा नहीं थी। विक्रम की टॉर्च एक पल को झिलमिलाई और उस झिलमिलाहट में उन्होंने देखा सुरंग के भीतर कहीं गहराई में 2 हल्के लाल चमकते बिंदु। तुषार की आवाज कांप गई। ये किसी जानवर की आंखें होंगी। लेकिन वह कहना खत्म कर पाता उससे पहले एक आवाज आई, यहां आ गए। आखिरकार चारों के पैर कांप गए। वह आवाज इंसानी नहीं थी, मगर इंसानों की तरह बोल रही थी। वे भागने लगे, लेकिन तभी सुरंग के भीतर से अंधेरा जैसे धुंध बनकर बाहर आया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। भागते भागते वे गांव लौट आए। लोग चौंक गए। कुछ ने आंखों में डर के साथ उनके कपड़ों पर लगी काली धूल देखी, वही धूल जो कभी उस सुरंग के अंदर से बाहर नहीं आती थी। गांव के बुजुर्ग पंडित करण सिंह ने उन्हें डांटा, तुम्हारे पीछे वो चीज जाग चुकी है, अब ये गांव चैन से नहीं सो पाएगा। तुम्हें पता नहीं तुमने क्या छेड़ दिया है। विक्रम ने पूछा, आखिर सुरंग में है क्या? पंडित ने लंबी सांस ली। वहां अंधेरों का दंश रहता है, एक ऐसा प्राणी जो रोशनी से जलता है और डर से पलता है। जिसे एक बार किसी की गंध लग जाए, वह उस व्यक्ति को छोड़ता नहीं। चारों एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ। गांव में लौटने के बाद भी चारों के शरीर से वह काली धूल किसी परछाई की तरह चिपकी हुई थी। पंडित कर्ण सिंह ने सबको पंचायत घर ले जाकर दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। बाहर हवाएं ऐसी चीख रही थीं जैसे कोई पुरानी आत्मा गांव को चेतावनी दे रही हो। निशा अब तक कांप रही थी। पंडित जी, अब हम क्या करें? क्या वो सच में हमारे पीछे आया है? पंडित ने दीवार में लगी पुरानी तांबे की दिया बत्ती उठाई और धीमे स्वर में कहा, अंधेरों का दंश कोई साधारण प्रेत नहीं, ये कई 100 साल पुराना जीव है। जब तक तुम चारों इसकी नजर में हो, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। राहुल ने घबराकर कहा, लेकिन हमने तो कुछ किया ही नहीं, बस सुरंग के पास गए थे। उसी में गलती थी, पंडित ने कड़क आवाज में कहा। उस सुरंग की दहलीज पर कदम रखना भी उसे जगा देता है, और तुम सब उसके शिकार बन चुके हो। तभी बाहर अचानक एक जोर की धमक हुई। थक थक थक, मानो कोई भारी चीज लकड़ी के दरवाजे पर टकरा रहा हो। विक्रम ने टॉर्च उठाई, लेकिन लाइट झिलमिलाती रही। ये क्या है? हवा तो नहीं? पंडित सिंह ने सांस रोककर कहा, ये वही है, वह तुम्हारी गंध पहचान चुका है। दरवाजा फिर हिला, अब की बार और जोर से। निशा ने पंडित का हाथ पकड़ लिया। ये अंदर आएगा क्या? अंदर तभी आएगा, पंडित धीरे धीरे बोले, जब यहां पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा। ये रोशनी को छू नहीं सकता, मगर रोशनी कम होते ही दीवारों से भी रिसकर अंदर आ सकता है। टॉर्च पूरी तरह बंद हो गई। कमरे में केवल दिए की पीली लौ कांपते हुए जल रही थी, जैसे डर उसे भी खा रहा हो। अचानक दिए की लौ लंबी हुई,
फिर एक दिशा में झुक गई। तुषार फुसफुसाया, ये हवा है या कुछ पास से गुजरा? दीवार के कोने में काला धुंधल का जमा होने लगा। काला, फिर और काला, और फिर उसके भीतर 2 लाल बिंदु चमक उठे। ये वही है, राहुल चीख पड़ा। वह धुंध धीरे धीरे आकार लेने लगा, मानो रात का एक हिस्सा टूटकर इंसानी साय में बदल रहा हो। उसकी सांसें टूटे हुए कांच की तरह चरचराहट पैदा कर रही थीं। पंडित ने तुरंत अपनी झोली से राख, नमक और चंदन का मिश्रण निकालकर हवा में फेंका। मिश्रण दिए कि लौ को और तेज कर गया और वह काला आकार पीछे हट गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। अंधेरा सिसकारते हुए बोला, रोशनी टिकेगी कब तक? चारों के रोंगटे खड़े हो गए। वह प्राणी बोल रहा था। पंडित ने तेज स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर तभी दिए की लौ अजीब तरह से मध्यम होने लगी, जैसे कोई उसे खींचकर बुझा रहा हो। निशा रो पड़ी, पंडित जी, लौ बुझने मत देना, कृपया कुछ करो। पंडित ने कांपते हुए कहा, एक ही उपाय है, उस सुरंग में जाकर उसकी जड़ को खत्म करना। जब तक उसका अंधेरा वहीं जिंदा है, यहां कोई मंत्र नहीं काम करेगा। विक्रम स्टंड होकर बोला, मतलब हमें फिर वहीं जाना पड़ेगा? पंडित ने सिर हिलाया, हाँ, और इस बार तुम्हें अकेले नहीं जाना होगा, मैं भी चलूंगा। लेकिन याद रखना, अगर दिया बुझ गया तो वह अभी यहीं इसी कमरे में तुम सबको निगल जाएगा। और तभी दिया अचानक आधा बुझ गया। लौ बस एक आखिरी पीली रेखा की तरह कांप रही थी और बाहर से किसी के धीरे धीरे पास आने की आवाज बढ़ रही थी। अंधेरा दरवाजे से कुछ ही कदम दूर था। दीपक की लौ थरथराने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। पंडित करण सिंह मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। अचानक दरवाजे पर एक भयानक धड़ाम हुआ। चारों दोस्तों ने दहलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। राहुल ने धीमे से पूछा, क्या ये अंदर आ सकता है? पंडित बोले, अगर तुमने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो हां। तभी बाहर एक आवाज आई, निशा। निशा की आंखें फैल गईं। वह आवाज उसके पिता जैसी थी, मगर उसके पिता तो शहर में थे। आवाज फिर आई, बेटा दरवाजा खोलो। निशा खड़ी हो गई। वह मंत्र मुग्ध सी दरवाजे की ओर चली। तुषार ने उसे पकड़ लिया, निशा, ये वो नहीं है, ये वही चीज है। मगर निशा चीख पड़ी, नहीं, ये मेरे पापा की आवाज है। दरवाजा धीरे धीरे कांपने लगा। बाहर से उंगलियों जैसी काली धुएं की लकीरें दायरे को छूने लगीं। पंडित जोर से चिल्लाए, निशा पीछे हटो, वह तुम्हारे डर, तुम्हारी यादों का रूप ले रहा है। उसी क्षण दीपक इतना थरथराया कि लौ बुझते बुझते बची। चारों दोस्त चिल्ला उठे। अचानक अंधेरे की एक लंबी काली लपट दीवारों से रिसकर अंदर आई। धुआं जैसे जमीन पर फैलने लगा। निशा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी, और वही मौका था जिसका अंधेरा दंश इंतजार कर रहा था। धुआं सांप की तरह सीधे निशा की ओर बढ़ा, लेकिन विक्रम ने बहादुरी दिखाते हुए दीपक उठाकर धुएं पर जोर से मारा। तू उसे छू भी नहीं सकता। दीपक की रोशनी ने अंधेरे को कुछ कदम पीछे धकेल दिया, लेकिन इससे वह और भी गुस्से में आ गया। पूरा कमरा काला होने लगा। चारों को लगा कि उनका दम घुट रहा है। पंडित ने अपनी अंतिम ताकत जुटाकर चिल्लाया, इसका अंत सुरंग में है। यह वही जगह है जहां इसे बांधा गया था। अगर इसे वहीं वापस नहीं ले गए तो यह पूरे गांव को खत्म कर देगा। धुआं कांपने लगा, जैसे उसने बात सुन ली हो, और अचानक पूरी खिड़की टूटकर काला तूफान बाहर चला गया। पंडित लड़खड़ाकर बैठ गए। ये अब गांव पर हमला करेगा और अंत में तुम चारों को ढूंढेगा। इससे पहले कि वो लौटे, तुम्हें उस सुरंग में जाकर उसका बंधन फिर से जागृत करना होगा। राहुल ने डरते हुए पूछा, और अगर हम असफल हुए? पंडित ने आंखें बंद कर लीं, तो अंधेरा दंश इस पूरे पहाड़ में फैल जाएगा। सुबह होने में अभी 2 घंटे थे। पेड़ों पर पंछियों की जगह अशुभ खामोशी थी। चारों ने एक दूसरे को देखा। वे थके हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। निशा होश में आई। उसने धीमी आवाज में कहा, वो मेरी यादों में घुस गया था। अगर अब हम देर करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। चारों रास्ते पर निकले। पहाड़ों का सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। सुरंग के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। सुरंग आज पहले से भी ज्यादा काली लग रही थी, मानो उसका मुंह खोलकर अंधेरे को निगलने के लिए तैयार हो।
अंदर कदम रखते ही उनके फोन बंद हो गए। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि वे हाथ अपने चेहरे के सामने भी नहीं देख पा रहे थे। तभी तुषार ने दीवार पर हाथ फेरा और कहा, "ये दीवार धड़क रही है।" सचमुच सुरंग किसी जीव की तरह धीमी धीमी धड़क रही थी। जैसे ही वे थोड़ी अंदर बढ़े, सामने जमीन पर एक पुराना काला चक्र बना हुआ था। चक्र के अंदर जली हुई मिट्टी, टूटी लकड़ियां और सूख चुकी खून जैसी काली रेखाएं। विक्रम बोला, "यहीं इसे पहले बांधा गया था।" अचानक सुरंग के भीतर एक लाल चमक उठी। वह वापस आ चुका था। अंधेरा दंश पूरा आकार लेकर उनके सामने था। इस बार वह धुआं नहीं, बल्कि आधा मानव आधा परछाई जैसा दिख रहा था। उसकी पीठ पर धुएं के कांटे थे और उसका चेहरा बिना आंखों वाला काला गड्ढा। उसने आवाज निकाली, "तुमने मुझे जगाया, अब मुझे बंद नहीं कर सकते।" लेकिन निशा आगे बढ़ी और बोली, "तू डर से पलता है और हम अब तुझसे नहीं डरते।" अंधेरा दंश गरजा, "झूठ!" लेकिन तभी चारों ने पंडित द्वारा दिए दीपक को चक्र के बीच रख दिया। दीपक की लौ अचानक बहुत ऊंची हो गई, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति खींच रही हो। अंधेरा दंश चीखा, चीख इतनी तेज कि सुरंग की दीवारें हिलने लगीं। तुषार चिल्लाया, "मंत्र पढ़ो, जल्दी!" चारों ने पंडित द्वारा लिखी पंक्तियां पढ़नी शुरू की। रोशनी की लपटें अंधेरे को पीछे धकेलने लगीं। अंधेरा दंश तड़प रहा था, धुएं में बदलकर फैलने की कोशिश कर रहा था, पर चक्र उसे खींच रहा था। विक्रम ने आखिरी लाइन चिल्लाई, "अंधेरा वहीं लौट जाए जहां से निकला है।" और एक धमाके के साथ सुरंग पूरी तरह रोशन हो उठी। अंधेरा दंश चीखते हुए चक्र में खींच गया और फिर सब शांत हो गया। रोशनी बुझ गई। सुरंग अपनी पुरानी खामोशी में लौट आई। चारों दोस्त बाहर निकले। पहाड़ों पर पहली किरणें पड़ रही थीं। गांव फिर से सामान्य था। निशा ने आसमान की ओर देखा और कहा, "खत्म हो गया?" राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, "हां, लेकिन एक बात समझ लो, अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। वो सिर्फ सो जाता है।" और दूर पहाड़ों में कहीं जैसे कोई धीमी सी सांस फिर से सुनाई दी, "हाँ हाँ हाँ।"